हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज आप सबके लिए मैं टॉपिक लाया हूँ कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, जो कि फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट नंबर फोर्थ का पोर्शन है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी होता है क्या है? मैलिग्नेंसी मीन्स होता है कैंसर, जो कि एक नॉर्मल स्टेज में नहीं, मतलब जुवेनाइल स्टेज में नहीं, ये लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे कि बहुत ही हार्मफुल हो जाता है ये बॉडी के लिए। कैंसर इज अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर क्या होता है? जैसे कि ये बता रहा है कि कैंसर जो होता है वो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है वो एबनॉर्मल, कि मतलब उसकी जो सेल डिवीजन हो रही है वो नॉर्मली नहीं हो रहा है। जो उसका एक प्रोफार्मा होता है कि पहले इतनी सेल डिवाइड होगी फिर इतनी सेल डिवाइड होगी, वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। एक नॉर्मल जो सेल होता है वो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होता है? एक या एक से अधिक म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में, जो कि एक्वायर्ड होता है या तो इनहेरिटेटेड होता है। मतलब वो अनुवांशिकी भी हो सकता है या तो एक्वायर्ड भी हो सकता है। ए नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू ए कैंसर सेल बिकॉज वन आर मोर म्यूटेशन इन इट्स डीएनए विच एक्वायर्ड और इनहेरिटेटेड। अब आते हैं कैंसर आर इपीजेनेटिक एंड जेनेटिक। जो कैंसर है वो इपीजेनेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। मतलब कि वो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से भी आ सकता है या तो फिर इपीजेनेटिक, या तो बिना पेरेंट्स के भी आ सकता है। जैसे कि वो एक्वायर्ड किया जाता है, हम ये कह सकते हैं। ये मतलब इसमें और क्या क्या होता है जिससे कि कैंसर होने की संभावना होती है? एक तो होता है एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। अब ऑन्कोजीन्स क्या होता है? जो ऑन्कोजीन्स होता है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेटेड पार्ट है। मतलब हर बॉडी में, हर ह्यूमन के बॉडी में एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंस होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब वो फेवरेबल कंडीशन पाता है कि अब फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है हमें ग्रो करने का, तब वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है ऑन्कोजीन्स में। और दूसरा क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ सप्रेसर जीन। ऐसे जो जीन होते हैं कि जो मतलब कैंसर सेल को सप्रेस करते हैं, उनका ही इनएक्टिवेशन होता है, वही इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जिससे कि वो जीन को सप्रेस नहीं कर पाते हैं और फिर कैंसर का होना संभावित हो जाता है। क्या क्या कैरेक्टर हैं जो कैंसर सेल के कैरेक्टर क्या क्या है? अनकंट्रोल प्लोरीफ्रेशन, मतलब कि जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता था वो अनकंट्रोल उसका विकास हो रहा है, अनकंट्रोल वे में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इनवेसिवनेस होता है। और मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या होता है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है जिससे कि कैंसर सेल बनती हैं या मैलिग्नेंसी सेल बनती हैं, तो ये क्या होता है? जब कैंसर स्टार्ट होता है उसमें ये एक उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट का वर्क करता है कि जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है ये उसमें मिल के और उसके ग्रोथ को दोगुना बढ़ा देता है। अब इसके ईटियोलॉजी फैक्टर क्या होते हैं? नॉर्मल है। एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी। एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी से क्या होता है? जैसे कि आज तक हम देखते हैं सिगरेट के धुएं हो गए और इंडस्ट्री के धुएं, पॉल्यूशंस, बहुत सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं जो कि इसके एक बहुत बड़े कार्सिनोजन के ईटियोलॉजी फैक्टर्स हैं। अब एक टोबैको हो गया तंबाकू से, एस्बेस्टॉस हो गया, थैलेट्स में होता है परफ्यूम्स। आजकल बहुत ही परफ्यूम का इस्तेमाल हो रहा है जो कि लीड कर देता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का, जिससे कि एक मैलिग्नेंसी बनने का चांस हो जाता है। एजोडाई होता है, बेंजीन होता है। जैसे जो लैब में वर्क करते हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर लोग हो गए, साइंटिस्ट लोग हो गए, जब वो लेबोरेटरी में या कहीं लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो जो बेंजीन होता है वो भी मोस्ट उत्प्रेरक होता है। जैसे कैटलिस्ट हम कह सकते हैं कि जो कि सेल को अनकंट्रोल वे में डेवलप होने के लिए प्रेरित करता है। और एक यूवी रेज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? इसमें कौन कौन से फेज होते हैं? एक तो जी नॉट फेज होता है, दूसरा G1 फेज होता है, फिर एस फेज होता है, G2 फेज होता है और एम फेज होता है। तो जी नॉट फेज क्या होता है? जैसे कि जब कोई सेल है
बन रही है या उसमें ग्रोथ होना रहता है, और एक सेल है उसमें ग्रोथ नहीं होना रहता है। जो सेल में ग्रोथ होना रहता है तो वो G0 फेज से G1 फेज में आएगी, और जो सेल का ग्रोथ होना नहीं रहता है वो G0 से G0 में ही रहेगी, और जिसका मतलब ग्रोथ होना रहता है वो G1 में आएगा। और जब जीवन में आएगा तो इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और इसमें प्रिपरेशंस होता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। अब चेक पॉइंट्स से हम कैसे जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, या अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं बाई एयरप्लेन या एरोप्लेन। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रॉपर वे में चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे जो प्रॉपर वे में चेकिंग होती है कि हम कोई अनवांटेड या एक्सप्लोजिव थिंग्स किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं ले जा रहे हैं जो उस कंट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चेकिंग होती है उसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। सेम इसमें भी होता है, जब G1 फेज में जो सेल ग्रोथ होता है वो G2S में जाने लगता है, जहाँ पे उसकी डुप्लीकेशन होनी रहती है। तो वो चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि जो हमारा मतलब जो सेल ग्रोथ हो रहा है वो प्रॉपर वे में है या प्रॉपर वे में नहीं है। अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो वो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ में आ जाएगा, जिससे कि मैलिग्नेंसी बढ़ने की चांस ज़्यादा हो जाएगी। अगर अगर जब G1 फेज में रहेगा, G1 फेज में है और वो प्रॉपर वे में बन रहा है, तो उसको हम जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं वो उसको ट्रांसफर कर देंगे एस फेज में। जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम का। जो भी G1 फेज से सेल में प्रिपरेशन के लिए या सेल में ग्रोथ के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो सब एस फेज में आके उसका रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। अब G2 फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए इसका प्रिपरेशन होता है। दो सेल होती है, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। जो माइटोसिस होती है उसमें डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो मियोसिस होती है उसमें हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो माइटोटिक होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और एक साइटोकाइनेसिस आता है, जो कि सेल डिवीजन में बहुत ही हेल्प करता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन कौन से टाइप होते हैं। एनल कैंसर जो कि एनल में होता है, एनस में होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि ब्रेस्ट में होता है, वुमेन्स के। और ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया कैंसर भी इसे कहते हैं। ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बोन कैंसर जो कि बोन कैंसर कहाँ पे होता है, जो शाफ्ट बोन होती है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है वहीं कैंसर होता है। और कोलोन कैंसर, लंग्स कैंसर, आई कैंसर। अब हम देखते हैं कार्सिजिनोसिस, कार्सिनोजेनेसिस, कैसे कैंसर का कैसे बनता है, कैसे कैंसर का फॉर्मेशन होता है। एक्वायर्ड अगर किया जाएगा, एनवायरमेंटल में डीएनए डैमेजिंग एजेंट जो होते हैं वो केमिकल, रेडिएशन और वायरसेस होते हैं। एक तो पहले क्या होता है, जो नॉर्मल सेल है अगर वो डीएनए उसका डैमेज हो गया तो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो डीएनए सेल अपने आप से डीएनए का रिपेयर हो जाता है। अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ, फेल हो गया डीएनए रिपेयर होना, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा सोमेटिक सेल में और जीनोम में। तो उसमें क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स, जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो जाएगा तो वो ऑन्कोजीन्स में चला जाएगा, और जो वो ऑन्कोजीन्स है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब जो भी सेल का ग्रोथ हो रहा है उसको प्रमोट कर देता है। और अल्टरेशन ऑफ जीन दैट रेगुलेट द एपोप्टोसिस, जो अल्टरेशन है जीन का वो रेगुलेट कर देता है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस एक ऐसी मतलब वो होती है, क्रिया होती है जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो सेल ग्रोथ होती है अगर उसकी ज़रूरत होती है तब तो वो यूज़ में ली जाती है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो उसको मतलब बस सम्मान पूर्वक जो उसका वो होता है कि मतलब उसको सम्मान पूर्वक अंदर ही मार दिया जाता है, सेल ग्रोथ नहीं होने दिया जाता है। और इनएक्टिवेशन ऑफ कैंसर सप्रेसर जीन का हो जाता है, जो कैंसर, जो जीन कैंसर को सप्रेस करते हैं कि कैंसर ना हो, उनका ही इनएक्टिवेशन हो जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ अल्टर्ड जीन
प्रोडक्ट लॉस ऑफ रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट्स। ये किनके प्रेजेंस में होता है? क्लोनल एक्सपेंशन के होता है, एडिशनल म्यूटेशन कोई हो जाता है जिससे कि मैलिग्नेंसी या नियोप्लाज्म हो जाता है। अब क्या आता है? कैंसर थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज। कौन कौन सी मॉडलिटीज होती हैं? पहला तो सर्जरी हो गया, दूसरा रेडिएशन हो गया, तीसरा कीमोथेरेपी हो गया। सर्जरी में क्या होता है? 1/3 पार्ट जो होता है पेशेंट का विदाउट मेटास्टैटिक्स रिस्पॉन्ड टू सर्जरी एंड रेडिएशन। ये क्या होता है? जो हमारा मेटास्टैटिक्स होता है उसको छोड़ के, और सर्जरी में जो मेटास्टैटिक होता है उसको छोड़ के बाकी जो सेल का ग्रोथ हो रहा है उसको, उस पार्ट को कट कर लिया जाता है। और रेडिएशन से क्या होता है? इससे लगभग 50% अर्ली स्टेज में, जो जुविनाइल स्टेज में कैंसर हो रहा है उसको क्योर किया जाता है। लेकिन जो कीमोथेरेपी है, वो बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही नई थेरेपी है। 50% पेशेंट विल अंडरगो द कीमोथेरेपी टू रिमूव द माइक्रोमेटास्टैटिस। लगभग 50% जो ह्यूमन होते हैं उनमें क्या होता है कि कीमोथेरेपी से जो माइक्रोमेटास्टैटिस होते हैं उस सेल को ही, मतलब काट के या सर्जरी में निकाल लिया जाता है, जिससे कि जो ऑन्कोजिन्स हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर हैं वो सेल को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, जिससे कि कैंसर की संभावना कम हो जाती है या मैलिग्नेंसी बहुत कम हो जाती है। कैंसर कीमोथेरेपी में कौन कौन सा होता है? एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, हॉटकिंस डिजीज होते हैं, विल्म्स ट्यूमर होता है, और डिफरेंट टाइप के कीमोथेरेपीज फेवरेबल कंडीशन में आने पे हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन एंटी कैंसर का क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक में क्या होता है? G1S G2M फेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो सेल का ग्रोथ होना रहता है या उसका रेप्लिकेशन होना रहता है वो रुक जाता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। और जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होता है वो ब्लॉक करता है G0 फेज को भी और सेल साइकिल स्पेसिफिक को भी। जब G0 फेज जो है, जो सेल का ग्रोथ नहीं होना रहता है, जो सेल G0 फेज में रहती है, उनका ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, वो क्या करती है कि उस सेल को भी ब्लॉक कर देती है, और जिनका ग्रोथ होना रहता है उस सेल को भी ब्लॉक कर देती है, जिससे कि मतलब अनवांटेड वे में किसी सेल का ग्रोथ ना हो, जिससे कि मैलिग्नेंसी के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंटी कैंसर के कौन कौन से ड्रग होते हैं? एक तो होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, दूसरा मेटाबोलाइट एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में होता है नाइट्रोजन मस्टर्ड में होता है साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूशिल, इथाइलिन में थियोथेपा, नाइट्रोसोर्स में जो होता है कार्म्यूस्टिन, और फिर आता है मिथाइल हाइड्राजिन, प्रोकाबाजिन। और उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स में होता है फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरामिडिन एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में क्या होता है? मेथोट्रेक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन, और पायरामिडिन एंटागोनिस्ट में जो होता है उसमें होता है 5 फ्यूरासिल। एल्काइलेटिंग एजेंट में क्या होता है कि कंटेनिंग केमिकल ग्रुप दैट कैन फॉर्म अ क्रॉस ब्रीज कोवेलेंट बॉन्ड विथ डीएनए। इसमें क्या कह रहा है? जो एल्काइलेटिंग एजेंट होता है वो क्रॉस ब्रीज बनाता है, किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है डीएनए के साथ, जहाँ पे कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किस पोजीशन पे? द पोजीशन इज नाइट्रोजन 7, जो कि ग्वानिन पोजीशन होता है। ग्वानिन पे, नाइट्रोजन 7 पोजीशन पे किसमें? डीएनए में होता है। इसका एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फान, क्लोरमफेनिक, साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फान और क्लोरमब्यूशिल। एल्काइलेटिंग एजेंट, जो एल्काइलेटिंग एजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है कार्बोनियम आयन को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइलेशन, जो कि क्या ये ट्रांसफर कर देता है एल्काइल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूट करता है एल्काइल ग्रुप को किसी दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल पे, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर क्या होता है कि क्रॉस लिंकेज हो जाता है, एब नॉर्मल बेस पेयर हो जाता है, और सीजन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड का हो जाता है, जिससे कि
जो सिंथेसिस हो रही है वो इनहिबिट हो जाती है, डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिससे कि जो सेल ग्रोथ हो रहा है, किसके लिए, अनवांटेड अनकंट्रोल जो सेल ग्रोथ हो रहा है मैलिग्नेंसी फॉर्मेशन के लिए, जब हम ये ड्रग देते हैं तो क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है डीएनए के सिंथेसिस को। और क्लोरम फॉस्फामाइड क्लोर साइक्लोफॉस्फामाइड क्या होता है कि इसमें इसका थेरेपेटिक यूज क्या होता है, Hodgkin disease and other the lymphomas alone or in the combination with other drug. In the combination with 5-fluorouracil and MTX as the adjuvant therapy after this surgery of breast cancer, carcinoma of lungs, cervix and ovary. Use in immunosuppressant. Thank you.